राधे राधे दोस्तों, मैं रंजना कालराज भक्ति चैनल से रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं आप सबके समक्ष श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज सरस्वती जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवत गीता का पाठ बिल्कुल सरल भाषा में प्रस्तुत करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरे द्वारा किए गए भगवत गीता के अध्ययन में कोई भी कमी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं अपने द्वारा बनाई गई वीडियोस में सुधार ला सकूं। धन्यवाद। तो फिर शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय। श्रीमद् भगवत गीता चौथा अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह जो भक्तिमय कर्मयोग मैंने तुझे कहा है, यह कोई नवीन बात नहीं है। सूर्यवंशियों के प्रथम पुरुष विवस्वान को यह अविनाशी योग पहले मैंने कहा था। विवस्वान ने मनु को बताया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इस प्रकार परंपरा से यह चला आया है। प्रायः इसको राजऋषि जन जानते थे। क्षत्रिय कर्म ऋषियों में कर्म समर्पण का योग पहले पाया जाता था। हे परंतप, वह योग दीर्घ काल के बीतने पर नष्ट हो गया था। वही यह पुरातन कर्म योग मैंने आज तुझे कहा है। तू मेरा भक्त है और सखा है। निश्चय से यह योग एक उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य की बात भक्त और स्नेही मित्र को ही बतानी उचित होती है। सो मैं तुझको कहता हूँ कि कर्मयोग एक उत्तम तत्व है और मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। आत्म कल्याण का यह बड़ा सरल पथ है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो इधर का है और विवस्वान का जन्म बहुत पहले हुआ था। तब मैं यह कैसे जानूं कि आदि में आपने ही कहा था। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं। भेद केवल इतना है कि हे परंतप, मैं उनको जानता हूँ, तू नहीं जानता। मैं प्रबुद्ध और शुद्ध आत्मा होने से पूर्ण ज्ञान द्वारा उनको जान रहा हूँ और तुझको उनका ज्ञान नहीं है। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अपरिवर्तनशील आत्मा हूँ और प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधिकार में करके मैं अपनी आत्मशक्ति से प्रकट होता हूँ। साधक आत्मा का आना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होता है और वह अपने संकल्प के बल से प्रकट हो जाया करता है। जब जब ही धर्म की गलानी होती है और अधर्म का बल बढ़ जाता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। साधक आत्म मर्यादा से साधुओं सभ्यों की रक्षा के लिए, दुष्टों दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहता हूँ। अथवा शुभ कर्मों को बचाने के लिए और पापों के विनाश करने के वास्ते मैं समय समय पर जन्म लेता हूँ। जब जनता में धर्म ना रहे, मर्यादा मिट जाए, सत्य तथा न्याय का नाश हो रहा हो, उस समय भले जनों तथा भलाई को बचाने के लिए, बुरों तथा बुराई को दूर करने के लिए और सत्य को मर्यादा को स्थापन करने के वास्ते मैं पुरुषोत्तम आया करता हूँ। इस प्रकार मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो जन रहस्य सहित जानता है, उनको दैवी प्रेरणा तथा ईश्वरीय विधान समझता है। हे अर्जुन, वह मनुष्य भी शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं हो पाता और मुझको ही प्राप्त करता है। वह सत्संगी मुझ में ही समा जाता है। बहुत से वीतराग, भय और क्रोध से रहित, ज्ञान तथा तप से पवित्र बने हुए मुझ में लीन और मेरे आश्रित लोग मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। मनुष्य की वृत्तियों में राग प्रबल है, भय उससे प्रबलतर है और वह वैर भाव सबसे प्रबलतम है। ये तीनों दोष कर्मयोग और भक्ति भाव के बड़े भारी विरोधी हैं। इनको छोड़ने पर ही भक्त भगवान के स्वरूप में लीनता लाभ करता है। हे अर्जुन, जो लोग जिस प्रकार मुझको प्राप्त होते हैं,
उनको उसी प्रकार मैं ग्रहण कर लेता हूँ, क्योंकि सर्व प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग पर अनुसरण करते हैं। ज्ञान, तप, कर्म और भक्ति आदि मार्ग सब मेरे बताए हुए हैं, परंतु सब मार्गों का एक ही लक्ष्य परमात्मा के परम पद की प्राप्ति होना चाहिए। कर्मों की सफलता को चाहते हुए जो जन इस लोक में देवताओं को पूजते हैं, देव यज्ञ करते हैं और मनुष्य समाज की सुधार उपकार सहित सेवा करते हैं, निश्चय पूर्वक इस लोक में उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सफलता शीघ्र हो जाया करती है। इस लोक के सुधार, उपकार और सेवा आदि कर्मों का फल आप ही आप शीघ्र मिल जाता है। तो फिर भगवत भक्त कर्म योगी अपने कर्मों के फलों की प्राप्ति को कर्म उद्देश्य क्यों बनाए? हे अर्जुन, गुण कर्म के विभाग से चतुर्वर्ण का धर्म मैंने ही रचा है, उसके मुझ कर्ता को भी तू अकर्ता अविनाशी जान। चारों वर्णों के विद्या, शूरवीरता, चतुरता और कार्यकुशलता आदि गुण हैं। इन उपार्जित गुणों को क्रियात्मक रूप देना कर्म है। यह स्वाभाविक कर्ममय धर्म का कर्ता अविनाशी भगवान ही है। ऐसे अन्य अनेक स्वाभाविक नियम से ईश्वरीय कर्म करते हुए भी मुझको कर्म लिप्त नहीं होते। कर्मों के फल की मुझे लालसा नहीं है, मैं स्वभाव सिद्ध नियम से कर्म करता हूँ। इस प्रकार जो जन मुझको जानता है वह कर्मों से नहीं बंध जाता, वह भी मेरी तरह अकर्ता ही बना रहता है, उसको कर्म लेप नहीं लगने पाता। निष्काम कर्म के रहस्य को इस प्रकार जानकर पूर्व काल के मोक्ष चाहने वालों ने भी कर्म किया था, इसलिए पूर्वजों ने जो बहुत पहले किया था वह कर्म तू भी कर। इस लोक के धन और यश आदि फलों के लिए नित्य कर्म करना और परलोक के स्वर्ग संबंधी भोगों के उद्देश्य से कर्म करना कामना सहित सकाम कर्म है। दोनों लोकों के फलों की कामना मन में ना रख कर कर्म को करना निष्काम कर्म है। ऐसा ही कर्म हे अर्जुन तू कर। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोह में पड़े हुए हैं। इस कारण मैं तुझको कर्म बताऊंगा, जिसको जानकर तू अशुभ कर्म से मुक्त हो जाएगा। विचार विवेकवान मनुष्य को करने योग्य कर्म को भी अवश्य जानना चाहिए और निषिद्ध कर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए। कर्म की गति गहरी है, कर्म का ज्ञान अति गूढ़ है। जो जन कर्म में अकर्म देखे और जो अकर्म में कर्म अवलोकन करे, वह जन मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह कर्मयोग युक्त है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जो जन कर्तव्यों को करता हुआ अहंकार रहित हो, निष्काम भाव से कर्म करता जाए, उसका कर्म अकर्म है, ज्ञान है तथा त्याग है। और जो जन ज्ञान और त्याग में रहता हुआ भी यह समझे कि कर्तव्य कर्म को करना स्वाभाविक ईश्वरीय नियम है, उसका ज्ञान भी कर्म है। ऐसा निष्काम कर्म करता ही उत्तम गुणी मनुष्य है। वही ज्ञान कर्म के सच्चे सार को समझता है, जिसके सर्व आरंभ कामना के संकल्प से रहित हैं। उस निष्काम भाव रूप ज्ञान की अग्नि में कर्म दग्ध कर देने वाले को विद्वान लोग पंडित कहा करते हैं। निष्काम भाव से सभी कर्म करना ज्ञान तथा त्याग ही है। ऐसे ज्ञान की आग से जिसके सब कर्मों के संस्कार भस्म हो गए हैं, वह निर्लेप मनुष्य ज्ञानी कहा जाता है। जो जन कर्मों के फलों की कामना को त्याग कर निष्काम भाव में सदा तृप्त है और जो इस लोक की कीर्ति आदि के आश्रय से और स्वर्गों के उपभोगों के सहारे से रहित है, वह कर्म में अच्छी तरह लगा हुआ भी कुछ नहीं करता, वह सर्वथा निर्लेप बना रहता है। जो जन फल की आशा से रहित है, चित्त वृत्ति को वश में किए हुए है, जो सर्व संग्रह का त्याग किए हुए है, वह केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ
केवल जन्म से प्राप्त स्वाभाविक कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। उसको अपने कर्तव्य कर्म के करने पर पाप दोष का लेप नहीं लगता। सृष्टि नियम में ही शरीर के पालन पोषण और रक्षण आदि के कर्म हैं। उन सभी कर्मों को करना ईश्वर कृत मर्यादा है। उसमें कर्मों का कर्ता अकर्ता ही बना रहता है। बोलो बांके बिहारी लाल